हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेट एंड ग्रैंड गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। टॉपिक चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके भी अंदर हम लोग रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में थोड़ी बातें हमने सीखी थी, इस क्लास में फिर थोड़ी बातें और होंगी। स्पेशली बेंजीन रिंग के साथ अगर हम कोई ग्रुप जोड़ देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाया जाए, उसी पर हम लोगों को इस क्लास में थोड़ी बातें करनी। जैसे बेंजीन के साथ हमने NH2 जोड़ दिया और यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब देखो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। तो हम लोग एक एरो यहां से ऐसे ले चलेंगे, जिसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके यहां पर एक बॉन्ड बना दो, और साथ ही साथ एक एरो ऐसे ले चलेंगे, जिसका मतलब ये होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर रख दो। जब इन दोनों एरोज की बात तुम मानोगे तो तुम्हारे हाथ में अगला स्ट्रक्चर आएगा। यहां पर तुम डबल बॉन्ड बनाओगे। जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब भी कोई न्यूट्रल एटम इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, तो ये जैसा यहां है वैसा ही यहां, ये जैसा यहां है वैसा ही यहां। इन एरोज को जो है फैशन मत समझना ना, इनका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ला रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले जा रहे हो, और कहीं से कुछ भी मत चला देना। जहां से ले चलना है इलेक्ट्रॉन वहां पर एरो का टेल होगा, और जहां पर ले चलना है इलेक्ट्रॉन, जहां पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन, वहां एरो का हेड होगा। तो जैसे यहां बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं, तो बॉन्ड क्या है, दो एटम्स के बीच में बनाया जाता है। तो इस एरो का हेड भी हमने इन दोनों एटम्स के बीच में लगाने की कोशिश करी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल इस कार्बन को देना है, तो हमने एरो का जो हेड है बिल्कुल इस कार्बन के ऊपर पॉइंट कर रखा है। इधर उधर कहीं भी, मतलब ऐसे कहीं भी नहीं घुमा देना है। इसका पॉइंट कहां पर होना चाहिए ये थोड़ा ध्यान देना है। कहां से ये स्टार्ट होगा, बॉन्ड के देखो बिल्कुल मिडिल परसेंट लगभग हमने स्टार्ट किया है, और कहां पहुंचाया है, बिल्कुल इस कार्बन के पास पहुंचाया है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगला स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, और इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां रख देंगे। तो अगला स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आएगा। यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो नेगेटिव चार्ज देखो अब यहां आ गया। इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ये वाला, और यहां इलेक्ट्रॉन उठाकर रख दिया तो नेगेटिव चार्ज यहां सेट हो जाएगा। ठीक, इस स्टेटमेंट को, लॉजिक को समझना। इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया तो नेगेटिव चार्ज खत्म, और इलेक्ट्रॉन यहां से उठाकर जब यहां पर रखा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। और इन सब चीजों को जैसे इस स्ट्रक्चर में वैसे यहां रिपीट कर दो। इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड NH2 एंड प्लस भी बना दो। फिर वही काम एक बार और, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को यहां रखेंगे। और अगला स्ट्रक्चर अपने हाथ में जो आएगा, यहां पर बॉन्ड बनाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखे, तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, माइनस का चार्ज खत्म, इलेक्ट्रॉनों को इसने पकड़ा, माइनस का चार्ज यहां आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को उसी तरह से, इस डबल बॉन्ड को उसी तरह से, पॉजिटिव चार्ज एज सच। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, बॉन्ड यहां बना डाला, और बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस बॉन्ड को उसी तरह से, इस बॉन्ड को उसी तरह से। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर हम बनाते चले गए, कोई मुश्किल नहीं आई। ये 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे। बेंजीन के साथ जब तुम NH2 लगा देते हो तो इस मॉलिक्यूल को नाम देते हो एनिलीन। एनिलीन के ये 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे। पहला और अंतिम एक ही जैसे हैं, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जो जो चीजें इसमें है वही वही चीजें इसमें भी है, बस केवल पोजीशन थोड़ा सा बदला हुआ है। इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड है, इसमें वहां वहां सिंगल बॉन्ड है। इसमें जहां जहां सिंगल बॉन्ड है, इसमें वहां वहां डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरह से ये दोनों भी इक्विवेलेंट हो। तो हम अगर कह दें
1 2 3 4 and 5. तो 1 and 5 they are equivalent structures, not equal, equivalent. दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, लेकिन जो जो चीजें इसमें वही वही चीजें इसमें ही है, इसमें भी है. सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों भी इक्विवेलेंट है. इसमें जो जैसा जैसा चीज है इसमें भी वैसा वैसा ही चीज है, बस इसमें जो चीजें बाईं तरफ को है इसमें वो चीजें दाईं तरफ को है, और कोई अंतर नहीं है. ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मतलब यार सेम इन एनर्जी, सेम इन एनर्जी, सेम इन स्टेबिलिटी, सेम इन स्टेबिलिटी. ठीक, सेम इन एनर्जी, सेम इन स्टेबिलिटी, दोनों का एनर्जी सेम है, स्टेबिलिटी मतलब ऐसे लिखे एनर्जी एंड स्टेबिलिटी. ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा बाद में, तुम देखोगे तो. यहां पर भी वही बात है ना, इसकी भी एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है सेम रहेगी. तो ये दोनों आपस में इक्वली स्टेबल है. जितना स्टेबल ये है उतना ज्यादा स्टेबल ये भी होगा, जितना स्टेबल ये है उतना ज्यादा स्टेबल ये होगा. इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस का चार्ज है, यहाँ भी प्लस माइनस का चार्ज है, यहाँ भी प्लस माइनस का चार्ज है. तो जिन स्ट्रक्चर्स में ऐसे चार्ज दिखाई पड़ेगा वो कम स्टेबल होंगे, और जिन स्ट्रक्चर्स में कहीं कोई चार्ज नहीं दिखाई पड़ेगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे. तो ये और ये, यही दोनों जो है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे. तो ये मोस्ट स्टेबल और ये भी मोस्ट स्टेबल, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, इसीलिए दोनों एक साथ मोस्ट स्टेबल होंगे. और यहां पर क्या है, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी ड्यू टू चार्ज सेपरेशन. जो टेक्निकल वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अलग अलग है. इसमें क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव तुम कह सकते हो एक दूसरे के ऊपर जो है इम्पोज हो गए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो गए हैं. ना पॉजिटिव बचा ना निगेटिव बचा, दोनों जो एक दूसरे के साथ मिलकर के न्यूट्रल हो चुके हैं. यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव का सेपरेशन है, इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन. और इसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक, तो इन तीनों की स्टेबिलिटी कम रहेगी और इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी. इसमें भी अगर कंपैरिजन करना हो कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसको ऐसे समझो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है, हम इस दूरी को बढ़ा दें तो ये दूरी अपने आप बढ़ जाएगी या हमें खींच करके बढ़ाना पड़ेगा? तो आंसर दोनों में अट्रैक्शन है, दोनों दूर जाना नहीं चाहेंगे, तो हम इसको खींचेंगे, जोर लगा करके, एनर्जी लगा करके खींचेंगे तो दूर हो जाएंगे. तो दूर हो गए तो ठीक, लेकिन दूर होने के लिए हमको करना क्या पड़ा, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी. हमने जो एनर्जी खर्च की वो कहाँ गई? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है एनर्जी एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो जब हमने उसको खींचा, जैसे हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग को खींचने में मेरी जो एनर्जी खर्च हुई वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई. खींचा हुआ स्प्रिंग, उसमें एनर्जी होती है. अगर स्प्रिंग खींचा हुआ न रहे तो उसमें एनर्जी नहीं है. हमने स्प्रिंग को जोर से कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करने में एनर्जी लगी. एनर्जी कहाँ गई? स्प्रिंग में स्टोर हो गई. तो तुम स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो उछल करके जल्दी से भाग जाएगा. खींचा हुआ है, तुम छोड़ोगे तब भी उछल करके जल्दी से भाग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है. कहां से एनर्जी आई? तुमने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, दोनों ही सिचुएशन में तुमने अपनी एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफर कर दी. तो जब हम इसको खींच रहे हैं, चार्ज को अलग कर रहे हैं, तो हमने एनर्जी इसको दिया, तो ये लेस एनर्जेटिक है, लेस एनर्जेटिक. और ये क्या है? मोर एनर्जेटिक. और जो मोर एनर्जेटिक होते हैं वो चुपचाप बैठते नहीं, बहुत उछलते कूदते रहते हैं ना. जैसे छोटे बच्चों को देखो, बड़ी एनर्जी होती है उनके पास, उनको एक जगह बैठाओ वो बार बार भाग भाग के इधर उधर चले जाते हैं. क्या तो हाथ पैर मत हिलाओ, लेकिन उनका हाथ पैर लगातार हिलता रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे. बड़ी एनर्जी होती है, उनके बॉडी के रेशियो के हिसाब से उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, स्टेबल नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तो यह एनर्जी ज्यादा है, यह एनर्जी कम है. मोर एनर्जेटिक मतलब लेस स्टेबल. कहोगे कि चुपचाप बैठो इत्मीनान से, इसको इत्मीनान रहेगा ही नहीं. लेस एनर्जेटिक मतलब मोर स्टेबल.
तो वही चीज अगर यहाँ पर फॉलो करो तो पॉजिटिव नेगेटिव काफी दूर दूर है, जबकि यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर पास पास है। दूर मतलब खींच करके अलग करना पड़ा होगा, अलग करने में एनर्जी हमने लगाई होगी, वो एनर्जी इसी में स्टोर होगी और ये क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक, लीस्ट स्टेबल बोलते हैं इसको, लीस्ट स्टेबल। तो ये एनिलीन के लिए हमने कंट्रीब्यूटर्स बनाए और स्टेबिलिटी का भी कंपैरिजन किया। ठीक, स्टेबिलिटी के कंपैरिजन पर में भी हम बाद में भी कुछ बातें कर ले, लेकिन साथ ही साथ जो है चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि बस स्ट्रक्चर बना रहे तो आंख बंद करके बस स्ट्रक्चर ही बनाते चले जाएंगे, बीच बीच में जो रिलेटेड बातें हैं वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो मेन टारगेट ये था कि ये 5 स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं वो हमने तुम्हें समझाया। 5 स्ट्रक्चर्स में से ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट, ये दोनों कंबाइंडली मोस्ट स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल, और इन दोनों की स्टेबिलिटी बीच में आएगी। क्यों ये मोस्ट स्टेबल? क्योंकि कुछ प्लस माइनस का सेपरेशन नहीं है। क्यों ये लीस्ट स्टेबल? क्योंकि सेपरेशन सबसे ज्यादा है, सबसे दूर दूर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, और यहाँ है और दूरी भी सबसे ज्यादा है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अगर दूर करना है तो उसमें एनर्जी तुम लगाओगे, और जो एनर्जी लगाओगे इसमें स्टोर हो जाएगी। एनर्जी हाई होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये मिनिमम स्टेबिलिटी और ये दोनों मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और ये दोनों बीच में आ जाएंगे। तो इसी तरह के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर किसी भी ग्रुप के साथ जो बेंजीन को लोन पेयर डोनेट करेगा, सबके साथ ऐसा ही बनाओगे। जैसे मान लो अब हम एक दूसरा स्ट्रक्चर उठा लें, हम कहते हैं बेंजीन के साथ OH लगा दिया, ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है। ध्यान देना, लोन पेयर चाहे जितने भी रहे, ऐसा नहीं कि 2 लोन पेयर है तो 2 बार डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट एक ही करना है। एक लोन पेयर डोनेट करने के बाद वो दूसरा डोनेट करने की हालत में नहीं रह जाएगा। तो एक लोन पेयर डोनेट करो, और वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 स्ट्रक्चर्स ऊपर बने थे, यहाँ पर भी वैसे ही 5 स्ट्रक्चर्स बनते चले जाएंगे। तो पहला तो ये खुद हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हमने लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पर बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर बचा रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ रखा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाओ, माइनस का चार्ज, इन दोनों डबल बॉन्ड्स को उसी तरह से, फिर इसी तरह से चलते चले जाओ। नेगेटिव चार्ज यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तुम ध्यान दो, देखो एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, पर यहाँ आएगा। ठीक, मतलब कह दो पोजीशन 1 है, 2 4 6 पोजीशन 2 4 6 पर जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जब भी कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, दूसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर और छठवें पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 दूसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर और छठवें पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज घूमेगा। तो अब इसको यहां से यहां डोनेट करा दो, तो तुम देखोगे नेगेटिव चार्ज अब यहां पर आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां तुमने जमा कर दिए। बाकी चीजों को एज सच रिपीट कर दो। फिर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करो, यहां बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे जाएंगे। तो तुम देख रहे हो ना, 2 से सीधे 4 पर गया और 4 से सीधे 6 पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो फील करो इसे, और 1-2 बार इत्मीनान से रफ कॉपी में बना करके कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बस इस क्लास में बात खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है थोड़ा बहुत ही रिलेटेड है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आएगा तो सब साथ में आएगा, ये तो सब कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए स्पेशली इस चैप्टर से सब कुछ साथ में आ गया तो कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग सब कुछ साथ में आने वाली कैटेगरी में रहेंगे, कुछ नहीं आने वाली कैटेगरी में नहीं रहेंगे। हम लोग इस डायरेक्शन में काम करेंगे कि सब आ ही जाए। तो 4 स्ट्रक्चर्स ये बन गए, और उसके बाद फिर इसको डोनेट कर देना, तो एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। और हमेशा यही वाला एरो लगाना है ना, कुछ दूसरे डिजाइन का, कुछ लोग ऐसा एरो या कुछ और एरो, कुछ ऐसा एरो, ये सब लगाने की कोशिश मत करना। रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाते समय हमेशा इसी एरो का इस्तेमाल करते हैं। इन एरोज का इस्तेमाल रिएक्शंस के लिए करते हैं। तो ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये इसी के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूटर का कहना है कि हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी, दूसरे का कहना है हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी, तीसरे का कहना है हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी। इसी तरह से इसने भी कुछ देखा और इसने भी कुछ देखा। सबने अपनी कहानी मेरे को बताई, और हम पांचों की कहानी सुनकर के समझ जाएंगे कि यस, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि ये जो बॉन्ड यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, इसमें यहां डबल 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 या फिर सिंगल, मतलब यहां थोड़ा पाई बॉन्ड आएगा।
इसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल, फिर से सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इस पोजीशन को चेक करें तो एक बार डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आएगा। इसी तरह से तुम चेक करोगे तो सभी जगहों पर थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड पहुंचेगा, जिसे हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं। यहाँ पर माइनस का चार्ज आया, यहाँ माइनस का चार्ज आया, यहाँ माइनस का चार्ज आया है, तो थोड़ा यहाँ माइनस, थोड़ा यहाँ माइनस, थोड़ा यहाँ माइनस, और ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आया है तो थोड़ा बड़ा प्लस बना देते हैं, मतलब इन तीनों को एक साथ मिला करके डील करने के लिए बड़ा प्लस। तो जहां जहां माइनस है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम, तो हम बोलते हैं यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पर? इस पॉइंट पर। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी, और जहां जहां निगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी बात करने की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो जहां जहां निगेटिव चार्ज आया है वहां वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां जहां कोई चार्ज नहीं आया वहां वहां लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी बातें कर सकते हैं। इसी तरह से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी वही बात है कि जो 5 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, पांचों की बात सुन करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कहेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ये हो गया रिंग, रिंग में ये है NH2, पाई बॉन्ड यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर सभी जगहों पर है। और यहाँ पर डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, और नाइट्रोजन पर उतना ही बड़ा डेल्टा प्लस लगा दो जो तीनों को एक साथ टैकल कर सके। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, और यहाँ कम, और यहाँ कम। ठीक, साथ ही साथ इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। इसी तरह से यहां पर भी सेकंड केस में भी ये सारे रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ये क्या हुआ? ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर तुम कह सकते हो एक्चुअल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने की हमने कोशिश करी है। तो कोई भी ग्रुप जो बेंजीन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, सबके कंट्रीब्यूटर्स इसी तरह से बनाते चले जाने हमें। जैसे हम लोगों ने अभी भी NH2 को देख ही लिया कि बेंजीन के साथ तुमने क्या लगा दिया? NH2। इस H में से एक H को हटा दो, NHR, मतलब कुछ एल्किल ग्रुप जोड़ दो। दूसरा H भी तुम हटा सकते हो, उसको भी हटा दो, क्या जाता है? कुछ एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दो। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सभी अपना अपना लोन पेयर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को डोनेट करेंगे, सब में स्ट्रक्चर एक ही तरह से बनाओगे। ऑक्सीजन है O के साथ H, या फिर H को हटा करके कुछ एल्किल वगैरह तुम लगा सकते हो। O के साथ R, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। इन सभी के स्ट्रक्चर्स एक ही तरीके से बनेंगे। कुछ हैलोजन लगा दो, मतलब फ्लोरीन लगा दो X की जगह पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दो, सबके पास 3-3 लोन पेयर्स रहेंगे। हालांकि डोनेट एक ही लोन पेयर करना है, और स्ट्रक्चर्स वैसे ही बनाते चले जाएंगे जैसे बनाया है। तो इन सारे ग्रुप्स को हम कह सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। पिछले क्लास में भी इनकी बातें हमने करी थी, यहां पर भी एक बार बता दिया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स भी बेंजीन रिंग के साथ लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करें, C डबल बॉन्ड O एंड H, यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन अब की बार ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, बल्कि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। यहां पर पिछले सिचुएशन में ऑक्सीजन ने कोई पाई बॉन्ड बना नहीं रखा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं सकता अपनी तरफ, ये लोन पेयर को डोनेट ही कर पाएगा केवल रेजोनेंस में। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो वो पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो जो स्ट्रक्चर्स बनाओगे तुम
अगले स्ट्रक्चर में तुम देखोगे ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। तो ऑक्सीजन पर हो गया माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जमा कर देना, समझ लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं ना, बार बार ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, समझना कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन रखा है। इन तीनों को उसी तरह से। अब पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पीछे से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा? तो आंसर है पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच करके लाओ। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉनों को यहां पहुंचा दिया। तो आप देखोगे कि जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा दिया, बॉन्ड यहां पर बना, प्लस का चार्ज अब इस पर आ जाएगा। और ध्यान देना, पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, इस पर कहीं कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल है, प्लस है तो माइनस भी है, जितना प्लस उतना ही माइनस मिलाकर न्यूट्रल हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल है, प्लस है तो माइनस भी है। और बहुत बार बुक्स वगैरह में देखोगे तो यहां से यहां सीधे पहुंचा दिया जाता है, कुछ इस तरह से। हमने जैसे ये 2 स्टेप में लिखा है, इसी चीज को ये पहला वाला स्टेप इग्नोर कर देते हैं, सीधे कहते हैं ऐसे। इसको सीखना ना, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में देखना कि कठिन है तो छोड़ो, इसको छोड़ो, हम ऐसे ही चलेंगे। इसको भी सीखो। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, पीछे से इधर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझे तो इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखा, तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव का चार्ज। तो यही वाला स्ट्रक्चर देखो आ गया। ये दोनों डबल बॉन्ड्स उसी तरह से बना दो। तो प्रोफेशनल वे में हम लोग थोड़ा चले, हम लोग अगर समझ करके बनाना चाहे तो यहां से यहां पहुंचने में बीच में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक, हमारी मर्जी, कोई हमें रोकेगा नहीं। लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में चले, जैसा कि बुक्स में लिखा रहता है, तो तुम देखोगे बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लिखा रहता है, ये बीच वाला एक स्ट्रक्चर वो लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो तुम छोड़ भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो, कोई गलती नहीं है। तो यहां से यहां है, और फिर अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहां से है ना, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज 2 4 6 अभी 2 पर है, फिर 4 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा। इन इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करो, बॉन्ड यहां बन जाएगा, प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा। इस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन अब उधर जा रहे हैं। डबल बॉन्ड सी ओ पर माइनस एंड एच। फिर इसी तरह से अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर से, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, प्लस का चार्ज यहां आ जाएगा। तो इन चीजों को तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हें परेशान करेगा। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, बल्कि ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें परेशान करेंगे ही करेंगे। रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट तो हर रिएक्शन में, हर टॉपिक में आएगा। तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों जो है हर रिएक्शन में, हर टॉपिक में घुसे रहते हैं। तो इनको अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, कोई लापरवाही नहीं करनी है हम लोगों को यहाँ पर। फिर अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से इलेक्ट्रॉन उठा कर यहाँ पर लाए, यहाँ पर प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस माइनस न्यूट्रल। सो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने उसी तरह से 5 कॉन्ट्रीब्यूटर्स फिर से बना लिए, और इन 5 को मिला करके हाइब्रिड बना दे तो, सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे हम, हाइब्रिड बना दे तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस यहां, डेल्टा प्लस यहां, डेल्टा प्लस यहां, और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, डेल्टा माइनस, थोड़ा बड़ा डेल्टा बना दे रहे हैं। और जहां जहां प्लस है, रिंग में जहां जहां प्लस आया है, प्लस मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। और जहां प्लस नहीं आया है इसकी तुलना में यहां पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जरूरत पड़ने पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह का भी अगर मुद्दा उठे तो हम लोग सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब बेंजीन के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। सो
ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हुआ। कौन कौन से ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं? तो जिन ग्रुप्स में C डबल बॉन्ड O आ जाए, C डबल बॉन्ड O किसमें किसमें आता है? C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पीछे से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन उठा लाएंगे। हम इस H को हटाकर R लगा दें, कुछ एल्किल ग्रुप लगा दें, C डबल बॉन्ड OR कीटोन ग्रुप हो गया। ये भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन उसी तरह से खींचेगा। पहले ऑक्सीजन ने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, फिर ये इलेक्ट्रॉन उधर उठा ले जाओगे। इसी तरह से C डबल बॉन्ड OR एस्टर ग्रुप, ये भी बिल्कुल वही चीज करेगा। इन सभी केसेज में स्ट्रक्चर एक ही जैसे बनाते चले जाने हैं हमें। C डबल बॉन्ड ONH2, तो मतलब C डबल बॉन्ड O आया, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा ना। अमाइड ग्रुप है ये, अमाइड ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप्स जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि C डबल बॉन्ड O, दूसरे डबल बॉन्ड्स भी काम करते हैं। जैसे हम लोग NO2 को देखें, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर हम तुम्हारे लिए साफ साफ बना दे रहे हैं। हालांकि इस पर हमने फंक्शनल ग्रुप्स को बताते समय बात करी थी, लेकिन अब तुम ही हो, भूलते रहते हो, इसीलिए एक बार तुम्हारे लिए फिर से स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं अपनी तरफ से। 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्डेड, एक सिंगल बॉन्डेड। इस पर प्लस का चार्ज, इस पर माइनस का चार्ज। इवन तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। इसका एक रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर बेंजीन रिंग के साथ, तो इसका रेजोनेंस होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में भी रेजोनेंस होता रहता है। तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, राइट। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो इसको 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 बार बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आ जाए तो ये नाइट्रोजन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसे 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सही है। ऑक्सीजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर माइनस हो जाए तो 6 में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो निगेटिव ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स। तो ये जो न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, और जो निगेटिव वाला ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्डेड। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर माइंड में रखोगे। और ये क्या करेगा? इस पोर्शन को इग्नोर करो, ठीक, इसको जस्ट इग्नोर करो। सिर्फ तुम ये डबल बॉन्ड वाले पार्ट पर सोचो। इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचा और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये भी बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और वैसे ही रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाते चले जाएंगे जैसे पिछले केस में बनाए थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि C डबल बॉन्ड O ही रहे, N डबल बॉन्ड O भी चलेगा, ठीक, और S डबल बॉन्ड O भी चलेगा। बेंजीन रिंग के साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड OH। यहां पर भी कुछ वैसा ही। और डबल बॉन्ड ही क्यों, ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा। साइनाइड ग्रुप जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो इन सारे ग्रुप्स को तुम पहचानोगे कि जब इनके साथ बेंजीन रिंग को जोड़ा जाए या बेंजीन रिंग को इनके साथ जोड़ा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा ग्रुप है जो बेंजीन को लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? कि ग्रुप के पास जो एटम है एनीथिंग XYZ, इसके पास डायरेक्टली लोन पेयर होना चाहिए, तभी अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, कोई एटम है Y और ये पीछे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है और लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो बस इतनी सी बात समझनी है और रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाते चले जाने। तो इस क्लास में हमारा मुद्दा बस इतना ही था कि बेंजीन रिंग के साथ अगर ग्रुप्स को जोड़े जाए तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ ये भी तुम साफ साफ पहचान सको कि कौन सा ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन सा ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो बस चलते हैं हम।
फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।